सुबह का समय था। गली में हल्की हलचल शुरू हो गई थी। पास के घरों से चाय और नाश्ते की खुशबू आ रही थी। रघु अपने छोटे से कमरे में सोया हुआ था। कमरा पुराना था, लेकिन उसमें एक अलग ही अपनापन था। चारपाई, एक छोटी मेज और कोने में रखा स्टोव ही उसकी दुनिया थी। अलार्म बजा और रघु की आंख खुल गई। वह उठकर बैठ गया और अंगड़ाई ली। रसोई के कोने में उसकी बहन गुड्डी नाश्ता बना रही थी। भैया उठ गए? आज थोड़ा देर से जाना। रोज इतनी जल्दी क्यों जाते हो? देर से चलूंगा तो ठेला कौन लगाएगा? मेहनत ही तो हमारी कमाई है गुड्डी। गुड्डी ने उसके हाथ में चाय का कप दे दिया। पहले चाय पी लो, फिर काम शुरू करना। रघु ने एक घूंट लिया और बोला, बस यही चाय सुबह को अच्छा बना देती है। कुछ मिनट बाद रघु तैयार हो गया। उसने अपना पुराना बैग उठाया जिसमें मसाले, चाय पत्ती और पकौड़े का आटा रखा था। फिर वह बाहर निकला और अपने ठेले के पास पहुंचा। ठेला छोटा था, लेकिन रघु उसकी बहुत देखभाल करता था। पहियों में थोड़ा तेल लगाकर उसने उसे साफ किया और धीरे धीरे गली के मोड़ की तरफ धकेलने लगा। रास्ते में लोग उसे देखकर नमस्ते करते थे। अरे रघु, आज फिर जल्दी? बहुत मेहनत करते हो बेटा। बस कोशिश करता हूँ कि दिन अच्छा जाए और कुछ चाय और पकौड़े बिक जाएं। कुछ ही मिनटों में रघु उस जगह पहुंचा जहां वह रोज अपना ठेला लगाता था। वह ठेला सेट करने लगा। कढ़ाई रखी, चाय का भगोना निकाला, आटा तैयार किया और गैस ऑन कर दी। हल्की गर्माहट और पकौड़ों की खुशबू हवा में फैलने लगी। रघु ने ठेला पूरी तरह सेट कर लिया था। कढ़ाई में तेल गर्म होने लगा था। चाय के भगोने से भाप निकल रही थी। धीरे धीरे लोग आने लगे। पहला ग्राहक एक ऑफिस जाने वाला आदमी था। उसके हाथ में फाइल थी और वह जल्दी में लग रहा था। वह रघु के ठेले के सामने रुका, ऊपर टंगे हुए मेन्यू बोर्ड को देखने लगा। मेन्यू पर लिखा था, आलू प्याज पकौड़ा, मिक्स वेज पकौड़ा, पनीर चिली पकौड़ा, कॉर्न चीज पकौड़ा, पालक प्याज पकौड़ा, रघु स्पेशल मसाला पकौड़ा, अदरक इलायची वाली चाय। ऑफिस वाले ने हैरानी से कहा, अरे वाह रघु, इतने तरह के पकौड़े! ये तो किसी बड़े रेस्टोरेंट जैसा मेन्यू है। रघु मुस्कुराया और बोला, साहब, जमाना बदल रहा है तो पकौड़े भी बदलने चाहिए। ठीक है रघु, आज मुझे कुछ नया ट्राई कराओ। रघु ने पूछा। साहब, थोड़ा तीखा खाएंगे या हल्का? ऑफिस वाले ने सोचा और बोला, हल्का ही दे दो। ऑफिस में पेट खराब हो गया तो बॉस छुट्टी दे देगा, पर मजाक उड़ाएगा जरूर। रघु हंस पड़ा। उसने कॉर्न चीज पकौड़ा कढ़ाई में डाला। तेल में पकौड़ा छन छन की आवाज के साथ फूलने लगा। थोड़ी देर बाद रघु ने पकौड़ा प्लेट में रखकर ऊपर थोड़ी चटनी डाल दी और ऑफिस वाले को दे दिया। ऑफिस वाले ने पहला बाइट लिया और आंखें बड़ी करके बोला, अरे रघु, ये तो रेस्टोरेंट जैसा स्वाद है। तू इतना बढ़िया खाना ठेले पर बेच रहा है। साहब, ठेला हो या होटल, मेहनत का स्वाद समान ही होना चाहिए। चलो, मुझे रोज सुबह 2 कॉर्न चीज पकौड़े और 1 चाय पिलाया करो। आज से मैं तुम्हारा पक्का ग्राहक हूँ। रघु की आंखों में खुशी आ गई। उसे लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी थी। लोग मेन्यू पढ़कर नए नए पकौड़े मांग रहे थे और रघु हर ऑर्डर को प्यार से बना रहा था। शाम होने लगी थी। रघु ने ठेला बंद किया और दिन की कमाई गिनी। आज कमाई अच्छी हुई थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। वह ठेला धकेलता हुआ घर की तरफ चला गया। गली में पहुंचते ही गुड्डी दरवाजे पर खड़ी मिली। भैया, आज काम कैसा रहा? रघु अंदर आया, बैग नीचे रखा और मुस्कुराते हुए बोला, बहुत अच्छा रहा गुड्डी, आज तो सारे पकौड़े बिक गए। गुड्डी ये सुनकर खुश हो गई। रघु ने जेब से पैसे निकाल कर कहा, और सुन, इस महीने तेरी फीस की फिक्र मत कर, मैंने पूरे पैसे जमा कर लिए हैं। कल ही तुम्हारी फीस भर दूंगा। सच भैया? आपको पता है मैं डर रही थी कि इस बार शायद फीस नहीं भर पाएंगे। तुम बस पढ़ाई करती रहो, फीस की चिंता मुझे करने दो।
रात को दोनों ने साथ में खाना खाया। बुड्ढी बातें करती रही कि वह आगे क्या पढ़ेगी, कैसे बड़े कॉलेज में जाएगी, और रघु चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा, क्योंकि उसे उसकी खुशी देखकर ही खुशी मिल रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों सोने चले गए। रघु के चेहरे पर आज थकान से ज्यादा संतोष था। ऐसे ही दिन बीतते गए और रघु का ठेला बहुत अच्छा चलने लगा। कमाई बढ़ने के कारण रघु ने एक छोटा सा स्टैंड किराए पर ले लिया, ताकि लोग बैठकर आराम से पकौड़े और चाय खा पी सकें। उसी समय रघु का एक गरीब दोस्त रवि ये सब देख रहा था। वह रोज स्टैंड पर रघु की मदद करता था, लोगों को खाना सर्व करवाता था और ठेले का काम संभालता था। इसके बदले रघु रोज उसे और उसके परिवार के लिए खाना दे देता था। कुछ दिनों में यह सिलसिला इतना अच्छा चल पड़ा कि ग्राहकी बहुत बढ़ गई। एक दिन रघु ने रवि से कहा, सुनो रवि, अब यहाँ बहुत लोग आने लगे हैं, मैं अकेले काम संभाल नहीं पा रहा। ऑडेन, तुम्हें भी देर रात तक काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से तुम अपने बाकी काम भी ठीक से नहीं कर पाते। रवि ने तुरंत कहा, कोई बात नहीं रघु, मैं अपने कुछ दोस्तों को ले आता हूँ, वे भी हमारे साथ काम कर लेंगे। रघु ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, हाँ, ये ठीक रहेगा, और अब हम दोनों पार्टनर बन जाते हैं। इस कारोबार को बढ़ाने में तुम्हारी भी बहुत मेहनत लगी है। जो भी कमाई होगी आधी तुम्हारी और आधी मेरी। दोनों ये सुनकर खुश हो गए। अगले दिन रवि अपने 3-4 दोस्तों को लेकर आया। सब मिलकर रघु और रवि की मदद करने लगे। धीरे धीरे उनका छोटा सा स्टैंड एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल गया। उनका मेन्यू भी बढ़ गया। अब वे पकौड़ों के साथ साथ रोटी सब्जी, चाइनीज और इटालियन खाना भी बेचने लगे थे। हाँ भैया, जरा ऑर्डर ले लो। एक पनीर पकौड़ा, एक चिली पनीर पकौड़ा, एक प्लेट हक्का नूडल्स और 2 कप चाय ले आओ जल्दी से। जी साहब, अभी लाया। अरे वाह यार, इतना अच्छा खाना तो कहीं नहीं खाया। बहुत बढ़िया बनाया है। काम इतना बढ़ गया कि उनके बिजनेस की दूसरी ब्रांच भी खुल गई। एक दुकान पर रघु बैठता था, ओचेन पर रवि। समय के साथ रघु की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी। उसका रेस्टोरेंट खूब चल रहा था और कमाई भी बढ़ती जा रही थी। गुड्डी को रघु ने एक अच्छे इंस्टीट्यूट में डॉक्टर की पढ़ाई के लिए दाखिला दिला दिया था। गुड्डी मेहनत से पढ़ने लगी और उसका सपना पूरा होने लगा। कमाई बढ़ने पर रघु ने एक नया, बड़ा और सुंदर घर भी खरीद लिया था। अब दोनों भाई बहन आराम से रहते थे। रघु को खुशी थी कि उसकी मेहनत से गुड्डी का भविष्य सुरक्षित हो गया था। इधर दूसरी ओर रघु का दोस्त रवि अब लालची बन चुका था। पैसे का घमंड उस पर चढ़ गया था। वह हर समय यही सोचता था कि कैसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जाए। इसी लालच में वह खाने में मिलावट करने लगा और बहुत सस्ता व घटिया सामान लाने लगा। एक कर्मचारी ने आपत्ति की, साहब, ये बहुत सस्ता और खराब सामान है, हम इसे लोगों को कैसे खिला सकते हैं? रवि ने गुस्से में जवाब दिया, चुप रह, अपने काम से काम रख। तुझे पैसे देता हूँ ना, जितना कहा जाए उतना कर, समझे? नौकरी जाने के डर से कर्मचारी चुप हो गया और उसका आदेश मानने लगा। उधर दूसरी शाखा में रघु अब भी वही ताजा, साफ और बेहतरीन सामान मंगवाता था। वो हर चीज सफाई से बनवाता था ताकि लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान ना पहुंचे और स्वाद भी पहले जैसा बना रहे। धीरे धीरे रवि वाली शाखा में लोगों की शिकायतें आने लगी थीं। ग्राहकों को खाने का स्वाद पहले जैसा नहीं लग रहा था। चाय में पहले जैसी खुशबू नहीं होती और नूडल्स भी बासी लगते थे। एक दिन एक ग्राहक ने शिकायत की, भैया, पहले यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता था, लेकिन अब इसमें न स्वाद है न ताजगी। क्या सामान बदल दिया है? रवि ने तिरछी नजर से देखा और रुखाई से बोला, खाना ठीक है, अगर पसंद नहीं तो दूसरी जगह से खा लो, दिन भर दिमाग मत खाओ। ग्राहक उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। कुछ और लोगों ने भी रवि से बात करने की कोशिश की, लेकिन रवि हर किसी से बहस करने लगा। धीरे धीरे उसका व्यवहार बहुत बदल गया था। थोड़ा पैसा क्या आया,
रवि के बोलने का अंदाज ही बदल गया। रवि रोज ही ग्राहकों की शिकायतों को नजरअंदाज करता रहा। वह किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि रवि से बात करना बेकार है। अब ग्राहक एक एक करके रघु वाली शाखा में जाने लगे। एक दिन 2 पुराने ग्राहक रघु की दुकान पर पहुँचे। रघु भाई, आपको पता है रवि वाली शाखा में अब खाना पहले जैसा नहीं रहा। स्वाद खराब है, नूडल्स भी बासी लगते हैं। और रवि से बात करो तो वह बहस करने लगता है। ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है वो? रघु ये सुनकर हैरान रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि रवि इस तरह का सामान इस्तेमाल कर सकता है। नहीं भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो तय किया था कि खाना हमेशा ताजा ही बनेगा। हम झूठ क्यों बोलेंगे रघु? हम तुम्हारे पुराने ग्राहक हैं। हमने सोचा कि तुम्हें बताना जरूरी है। रघु कुछ देर चुप खड़ा रहा। उसके दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। वह पूरे रास्ते सोचता रहा। रवि ऐसा कैसे कर सकता है? हमने ये काम मेहनत और भरोसे पर खड़ा किया था। उस रात रघु देर तक सो नहीं सका। वह बार बार यही सोचता रहा कि अगर यह मामले ऐसे ही चलते रहे तो पूरे बिजनेस की साख खराब हो सकती है। अगले दिन सुबह जैसे ही रघु अपने रेस्टोरेंट पहुंचा, उसे और भी लोगों की शिकायतें मिलने लगीं। हम अब कभी रवि वाली शाखा नहीं जाएंगे। रवि बहुत घमंड में रहने लगा है। अब मुझे रवि से बात करनी ही होगी। बिजनेस सिर्फ पैसे से नहीं, भरोसे से चलता है। अगले ही दिन रघु अचानक बिना बताए रवि वाली शाखा पर पहुंच गया। वह यह जानना चाहता था कि बातों में कितनी सच्चाई है। किस्मत का खेल ऐसा था कि जैसे ही रघु अंदर पहुंचा, रवि अपने एक कर्मचारी को बासी सब्जियां पकड़ा रहा था। ये ले, यही सब्जियां इस्तेमाल कर, सस्ती पड़ी हैं। ग्राहक क्या जानेगा, मसाले तेज डाल देना, स्वाद छिप जाएगा। लेकिन साहब, ये तो थोड़ी खराब लग रही हैं। खाने से किसी को दिक्कत हो गई तो? तुझे जितना कहा जाए उतना कर, बहुत अकल मत दिखा। नौकरी रखनी है तो चुपचाप काम कर। यह सब रघु दरवाजे के पास खड़ा सुन रहा था। कुछ देर वह चुप रहा। फिर उसने कहा, रवि, जरा बाहर चलो, तुमसे बात करनी है। रवि चौंक गया। वह बाहर आया और बोला, अरे रघु, तुम बिना बताए? सब ठीक तो है? रवि, सच बताओ, तुम खाने में मिलावट कर रहे हो? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वह कर्मचारी ही गड़बड़ करता है। मैं तो बस उसे समझा रहा था। गलती उसी की है, मेरी नहीं। रघु ने कड़ी नजर से उसकी तरफ देखा और बोला, झूठ मत बोलो रवि, मैंने सब सुन लिया था जब मैं अंदर आया था। तुम खुद उसे बासी सब्जियां इस्तेमाल करने को कह रहे थे। रवि एक पल के लिए चुप हो गया। फिर बोला, और अगर कहा भी तो क्या, कुछ पैसे बच जाएंगे। बिजनेस है, दान पुण्य नहीं। रघु ये सुनकर और भी दुखी हो गया। बिजनेस सिर्फ पैसे से नहीं चलता रवि। हमने भरोसे और मेहनत पर यह काम शुरू किया था। लोगों की सेहत से खेलोगे तो एक दिन सब खत्म हो जाएगा। रवि ने मुंह फेर लिया, मानो उसे अभी भी अपनी गलती समझ नहीं आ रही थी। ठीक है रवि, लगता है तुम्हें अपनी गलती पर अभी भी कोई पछतावा नहीं है, इसलिए आज से हमारी पार्टनरशिप खत्म। मैं तुम्हें लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करने दे सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकते रघु। इस शाखा को मैंने संभाला है, ये मेरी है। रवि, शायद तुम भूल रहे हो कि ये बिजनेस मेरा है। मैंने ही तुम्हें मौका दिया था क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था, लेकिन आज तुमने वो भरोसा तोड़ दिया। तुम अब यहाँ काम नहीं करोगे, और अगर मुझे पता चला कि तुमने दोबारा मिलावटी सामान बेचा या ग्राहकों को नुकसान पहुंचाया तो मुझे तुम्हारे खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करानी पड़ेगी। रवि ने मुट्ठियां भींच ली, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था और रवि वहां से चला गया। अब दूसरी शाखा में रघु ने एक भरोसेमंद व्यक्ति को काम पर रख लिया था। रघु हर शाखा में स्वयं जाकर यह जांच करता था कि खाना कैसा बन रहा है, कितना ताजा है और कहीं भी लापरवाही तो नहीं हो रही। कुछ ही महीनों में रघु का व्यवसाय बहुत तेजी से आगे बढ़ गया। लोग उसके रेस्टोरेंट की तारीफ करने लगे और ग्राहकी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। उधर रवि को अपने कर्मों की सजा मिल चुकी थी। तो देखा दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी भी खाने में या किसी भी काम में धोखा नहीं करना चाहिए।
सच्ची मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा खुशी और सफलता देता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहानी में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।